अपने आप को मोटिवेट करता कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। और अपने आप को जिस हिसाब से आप मोटिवेट होते हो, जिस चीज से मोटिवेट होते हैं, जिस लाइन से मोटिवेट होते हो, का हर तरह के जितने भी स्ट्रेस होंगे वो आएंगे, लेकिन तुमको उसको मैनेज करते चलना है। हेलो एवरीवन, मैंने तो आपके साथ कई बार अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है नीट से रिलेटेड। आज मेरे बैचमेट्स आपके साथ है और वो भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे लास्ट के 7 डेज़ का। लाइक उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया। लाइक अभी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है, बहुत डर लगने लगता है उनको। तो लाइक इन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया अपने लास्ट के 7 डेज़ में, प्रेशर आया तो उसको कैसे ओवरकम किया, इनका क्या अपना एक्सपीरियंस था। और साथ ही साथ ये आपको कुछ टिप्स भी देंगे नीट से रिलेटेड। एग्ज़ाम देने वाले दिन से लेके 7 दिन पहले का जो एक्सपीरियंस था, उसके साथ साथ एग्जाम डे का भी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो 7 दिन पहले मैं तो बताऊँ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के जो कुछ टेस्ट थे उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट। तो सच बताऊँ तो ऐसा कुछ मन करेगा कि गिव अप कर देते हैं। तो लास्ट तक फाइट मारनी है, वो वाला एटीट्यूड होना, एक फाइटर वाला एटीट्यूड होना चाहिए लास्ट में। और जो प्रिपरेशन के जब कुछ 7 दिन बचे होते हैं ना, तो उसमें कुछ नई चीज़ नहीं उठानी। जैसे तुमने एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ी होगी बायो की, तो तुम्हें एनसीईआरटी के हर चैप्टर में कुछ ऐसे होते हैं कि हमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें याद हो जाती है, इतनी बार पढ़ चुके होते हैं। तो कुछ 10-15 लाइन ऐसी होती है हर चैप्टर की जो हम भूल रहे होते हैं। तो तुम वो लाइन आइडेंटिफाई कर लो और उनको एक बार बार उनको याद करने की कोशिश करो, तो तुम्हारा बायो वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिजिक्स में क्या कर सकते हो, फिजिक्स में फॉर्मूला याद करके और जो PYQ उन पर फोकस करो। तो अब ये मेरे दोस्त अकोला से हैं और ये आपको बताएंगे नीट का अपना एक्सपीरियंस और साथ ही साथ आपको कुछ टिप्स भी देंगे। तो जैसे कि कपिल ने भी बहुत अच्छे से पहले बताया मेरे से, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट 1 वीक बाकी है, तो सबकी स्ट्रेस लेवल तो एकदम पीक लेवल पे होगी। तो सभी को पहले तो एकदम शांत होना है, चिल करना है। अब जो करना था वो 2-3 साल में अपन ने कर लिया है, अभी बस चिल करना है। अब जो 2-3 साल में अपन ने किया है बस उसको एक बार देख लेना है, बस और लुक कर लेना है। और जैसे कि मैंने लास्ट डेज में किया था, तो बस जो NCERT है अपने बायो की 11, 12 दो, उसको चाट लेना है, पूरा चाट लेना है। बस 2-3 बार, जितने बार हो सकता है उतनी बार करिए। बाद में जो अपने फ्लो चार्ट्स बने फिजिक्स केमिस्ट्री के, फार्मूला चीट्स जो बने अपने, जो उसको अपन सीक्रेट नोट्स बोलते हैं, वो रिवाइज करते रहना है। मेन है कि अब मोटिवेट रहना है। तो मेरा जैसे कि मोटिवेशन सेंटर था मेरे पेरेंट्स। जब भी मुझे थोड़ा बार लो फील होता था तो बस मैं मेरे घर वालों को कॉल करके थोड़ा सा बात कर लेता था, मोटिवेट हो जाता और वापस से मेरे वर्क पे चालू हो जाता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, पेपर के पहले भी माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट का, क्योंकि माइंडसेट ही डिसाइड करता है वो 3 घंटे में क्या होने वाला है आपके साथ। तो जो मैंने ट्राई किया था बहुत इफेक्टिव है, शायद आपको भी हेल्प करे। तो आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो जो आप मॉक टेस्ट, तो मैंने क्या किया था, जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा था उनको मैंने कंसिडर किया था कि ये नीट है, और जो मैंने नीट दी थी उसको मैंने कंसिडर किया था अरे अभी इतने सारे मॉक टेस्ट दिया, ये भी उनमें से एक मॉक टेस्ट है। तो इसके लिए फिर आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल होंगे और आपको भी ये लगेंगे कि यार इतने सारे मॉक टेस्ट दे, ये बस और एक एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट है। अपनी स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल कीजिए। और हेल्थ इज़ द की बोलते हैं। अभी एग्जाम के अभी आए हैं अभी टाइम अपना, तब अच्छा खाइए, कुछ हेल्दी खाइए, बाहर का नहीं खाना है, और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। एग्जाम टाइम में भी थोड़ी देर में वाटर सिप करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अब मेरे साथ है आकृति जो आपको कुछ नीट के लिए टिप्स बताएंगी। गाइस, नो वन विल टेल दिस, प्लीज हैव अ गुड स्लीप। अच्छे से सो, 7 घंटे की नींद, 11 बजे, और फिर 11 बजे सो जाओ। हाँ, 11 साढ़े 11 चलता है। एंड 7 बजे उठो, क्योंकि जब वो वाली जो हमारी आदत होती है ना, 1-2 बजे सोते हैं, फिर वापस 6 बजे उठते हैं कि नहीं पढ़ना है, वो अब हो गया, वो वाला फेज हो गया। 7 दिन है, अच्छे से सो, क्योंकि गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगर कम स्लीप होती है। बस, ऑल द बेस्ट। ओह यार ये कितनी औसम है। तो अभी मेरे साथ है मंत्र अरोड़ा जो दिल्ली से है, तो आपको ये अभी नीट का मंत्र बताएंगे। थैंक यू शालिनी। देखो 7 डेज रह चुके हैं, हम लोग बहुत डरे हुए होंगे, ये जरूरी भी है। कोई भी एग्जाम होता है, बहुत नर्वसनेस है हम लोगों को, बट हमें सबसे पहले तो इन 7 डेज से स्टार्ट करने से पहले, वो भी तैयारी करने से पहले, एक टाइम टेबल होना चाहिए कि किस डेट पर हमें या कितने ड्यूरेशन के लिए हमें किस सब्जेक्ट को देखना है। कम से कम 2 डेज बायोलॉजी को देने चाहिए, जो कि लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत वॉलेटाइल टॉपिक है जहां पर
फैक्ट जनरली बंदा भूल जाता है। तो मेरे हिसाब से बायोलॉजी को पीछे रखना चाहिए और फिजिक्स को पहले रखना चाहिए, और सिर्फ फॉर्मूला चार्ट जो होता है वो लास्ट में दिखना चाहिए। बात मैं केमिस्ट्री की भी करूँगा। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस साल बहुत पूछी गई थी और बहुत टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी थोड़ा फोकस मिल लेना है। बाकी एग्ज़ाम से पहले मैं ये कहूँगा कि बस जब हमें आधा घंटा पहले हम पहुँच जाते हैं, एग्ज़ाम से पहले हमारे को 30 मिनट्स का टाइम होता है हमारे पास, कि हमें कुछ अपने सोचने का टाइम मिलता है, या अभी पेपर हमारे पास आया नहीं होता उस समय मैंने जो किया था, मैंने अपने डेस्क पर सर रख के बैठ गया था और बस एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। बस अपने आप को मोटिवेट करता कि मैं कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ, मैं कर दूंगा। और अपने आप को जिस हिसाब से आप मोटिवेट होते हो, जिस चीज़ से मोटिवेट होते हैं, जिस लाइन से मोटिवेट होते हो, वो आप अपने माइंड में रिकॉल करते रहो बार बार, क्योंकि मेनी टाइम्स पेपर ऐसा आता है कि आप अचानक से घबरा जाते हो, तो ये मोटिवेशन आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो फ्रेंड्स, अब तक तो आपने सुन लिया है कि मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है और आपको बहुत कुछ पता है कि आखिरी 7 दिनों में क्या करना होता है। बस मैं 2-3 बातें बताता कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आप जब पेपर देने जाओगे तब खुद को रिलैक्स रखना। 1-2 दिन पहले जितना ज़्यादा रिलैक्स करते आएगा अपने को वो देखना, क्योंकि अपन 1-2 दिन पहले भी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं तो वो भी एक स्ट्रेस लेवल होता है। तो खुद को जितना रिलैक्स कर सकोगे पेपर के पहले वो रिलैक्स करना और पूरा फ्री माइंड से पेपर देने का। जितना फ्री माइंड से तुम पेपर दोगे, जो याद नहीं आता था वो भी याद आ जाएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, इन 7 दिनों में ऐसी कोई भी चीज़ की तरफ मत जाओ कि जिससे आपको लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक प्रिपरेशन की होती है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होने देना है। अभी पूरी स्लीप लेना है आराम से, मतलब रेस्ट करना है, हेल्दी फूड खाना है जो बताया था, फिर प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर स्टडी। मतलब कुछ यूजलेस भी नहीं पढ़ना है जो इस वक्त काम में ना आए, ना कुछ ज़्यादा पढ़ना है ना कुछ कम पढ़ना है। जो पढ़ा था वो पढ़ा है, उसका रिवीजन करते रहना है और बस पेपर जाके पेपर में सब फोड़ के आना है। तो इसमें मुझे भी थोड़ा कुछ ऐड करना है। तो इसने जैसा बोला कि जिस चीज़ में टाइम पास हो रहा है आपका वो थोड़ा दूर रखो। तो अब हमको भी पता है कि अपना टाइम पास किस में होता है, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक तो अब कम हो गया। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट ही चलता है। तो मैंने भी 2 साल तो बंद ही किया था। तो आपने अगर नहीं किया हो तो ये 7 दिन तो भी बंद कर दो। मोबाइल सब अपने ड्रॉअर में रख दो, बंद कर दो, टोटली बंद कर दो। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है। बस 7 ही दिन है, उसके बाद तो बस यही चलाना है। 7 दिन और के इतना बाद चलाएंगे कि मन भर जाता है और एकदम मतलब चलाते अब तो वाईफाई, मतलब कॉलेज का वाईफाई लगता है कि बेकार जा रहा है। क्या बात है। इतना मिल जाता है कि इतना रील्स देखते देखते मन उठ जाता है कि अब कितना देखे, छोड़ो रहने दो। इसलिए बस 7 दिन है, उसके बाद आपको कॉलेज का फ्री वाईफाई मिलने वाला है जिसमें आप जितना मन करे उतना रील्स देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अभी आपको के सामने देख लो कि हम कैसे बैठे हैं एज अ मेडिकोस। आपको भी बस इधर ही आना है, तो बस 7 दिन कर लो। बस थोड़ा सा दिन का स्ट्रगल है, 7 दिन का, उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल है, पर उसके बाद मजा भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम दो तो वो आपको बाद में ही पता चलेगा कॉलेज में आने के बाद। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। गो। सो हाय एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी जो नीट की जर्नी थी अब तक तुमने पार कर चुके हो। अभी बस 7 दिन की और बात है, बस ये भी निकल जाएगा। तो लास्ट के दिनों में देखो, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है। आई अंडरस्टैंड बहुत टेंशन आता है, हर लेवल का, हर तरह के जितने भी स्ट्रेस होंगे वो आएंगे, लेकिन तुमको उसको मैनेज करते चलना है। बस अपने पेरेंट्स से, अपने मोटिवेटर्स, जिससे भी बात करके तुम्हें पॉजिटिविटी आती है उनसे बात करो, और जिनसे निगेटिविटी आती है उनसे बिल्कुल भी बात मत करो। फोन आते हो काट दो, किसी से बात मत करो। बात तो सही है। तुम्हें अगर कभी डिमोटिवेटेड लगे तो पेरेंट्स से बात करो, किसी से भी, फ्रेंड से बात कर लो, लेकिन टेंशन मत लो। और एग्जाम के डे पे भी तुम्हें आएगा टेंशन, लेकिन देखो वो 3 घंटे है, वो तुम्हारे है, तुमको जैसे यूटिलाइज करने करो, बस स्ट्रेस मत लेना। और पूरा जितना भी तुम्हारा नॉलेज है ना, पूरा अप्लाई कर दो उन 3 घंटों में, क्योंकि हाँ नीट में ऐसा होता है, सिंगल शीट ऑफ पेपर डिसाइड जो फ्यूचर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ के आना नीट। टिप्स देना चाहेंगे आप नीट एक्सपीरियंस को? लास्ट का 7 दिन बचा हुआ है। हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं नीट के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी है। जैसे कि मैं खुद एक हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ हिंदी मीडियम से, तो मेरे को पता है हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो जो पेपर लेता है
उसके लिए दोनों मीडियम में पेपर आता है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और हम बायोलॉजी में अंग्रेजी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि आप हिंदी और इंग्लिश को बायो में तो देखोगे ही, और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी देखना। तो लास्ट ईयर मेरे साथ ये सीन हुआ था, फिजिक्स में एक क्वेश्चन आया था, उसका हिंदी में कुछ अलग लिखा था और इंग्लिश में कुछ अलग लिखा था। और एनटी के इन्फॉर्मेशन ब्रोकर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दोनों में कहीं भी कोई दिक्कत हुई तो हम सिर्फ अंग्रेजी को ही मानेंगे। तो एग्जाम में जब बैठेंगे, एग्जाम आएगा तो बहुत सारे किसी को लगेगा कि बहुत ही आसान पेपर है, वहाँ पे सिली मिस्टेक्स होंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, वो चीज़ें नहीं करनी है। किसी को लगेगा जैसे मुझे लगा था कि भाई एग्जाम बिल्कुल ही नहीं आता है, जो पढ़ा था वो तो आया ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, उसी में से पेपर आना है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आना है, ठीक है। जो रिवाइज करके जाओगे पढ़ के जाओ लास्ट में। हाँ बिल्कुल, जो फॉर्मल पैटर्न होता है सबको पता है, टीचर्स अच्छे से गाइड करते हैं, नो वरी अबाउट इट। रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, मेन बात ये है आसान वाले पोर्शन को पहले रिवाइज कर लो, खत्म कर दो, बूस्ट अप मिलेगा कि इतना पोर्शन खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा, एग्जाम के टाइम पे मैं बता रहा था ना कि मुझे लगा था, लेकिन जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सोल्व करता गया एकदम से निकलता गया उससे, ठीक है, और बहुत अच्छा पेपर गया था। सिलेक्शन आपके सामने है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। आपका भी स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, अच्छे से करो, फोड़ के आना पेपर, बहुत मस्त देना है, चिल रह के देना है, कूल रह के देना है। ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप पूछते हैं हमारी क्लास के जो सीआर है उनसे कि उनका जो नीट का 7 दिन का एक्सपीरियंस था वो क्या था और क्या टिप्स देना चाहेंगे आपको ये। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सबको बहुत बधाई कि आपने जो इतना बड़ा सफ़र था वो अभी पार कर लिया है और 7 दिन बचे। तो 7 दिन के जो इमोशंस, स्ट्रेस और जो अपना डर होता है वो हमने भी एक्सपीरियंस किया है अपने जर्नी के वक्त। मेरे जो बैट्समैट्स ने वो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको बताई है, तो वो सारी चीज़ें आप फॉलो करो। तो इसमें मैं यही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो चीज़ें की है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जो भी मॉक टेस्ट दिए, तो इनमें देखो कि आपने मिस्टेक कहाँ पे की। मानो कि आपने किसी फार्मूला अप्लाई करने में मिस्टेक की, वो कहाँ पे डेसिमल पॉइंट की मिस्टेक हो गई, वो सेंटीमीटर का मीटर में, लीटर का मिलीलीटर में, ऐसी कन्वर्जेंस में, हाँ यूनिट्स वाली जो ऐसे जो सिली मिस्टेक हम बोलते हैं, तो उसको आप जो है एक बार देखो अच्छे से कहाँ पे मिस्टेक आपकी हो रही है। सो वो एक पॉइंट है। तो आपको जो मिस्टेक पे एनालिसिस करना है अभी सबसे इम्पोर्टेंट, और ये जो मिस्टेक आपने की है ना, इस मिस्टेक के थ्रू ही आपका एक बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है नीट का सिलेबस का वो रिवाइज भी हो जाएगा इससे, और ये मिस्टेक आपकी अवॉइड हो जाएगी। सो हमारे जो नंबर कटते हैं ना मोस्टली वो सिली मिस्टेक में ही कटते, सो वो चीज़ आपको अभी फोकस करनी है। जो मिस्टेक आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन की उस पर ध्यान रखना है। एग्जैक्टली वो सब चीज़ें। और सबसे दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ एक बताना चाहूँगा कि जो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपको अभी स्ट्रैटेजी तो आपके पास है, आपने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए, तो कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना है, OMR कब फिल करनी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पेपर को देख के कभी पैनिक नहीं होना। कोई मानो लाइन से कभी कभी 3-4 सवाल ऐसे आ जाते हैं कि उसको पढ़ने के बाद अपने कुछ हवा ही नहीं लगती कि इसमें क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला लगा, क्या कभी ऐसे पढ़े ही ना होता। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना। सबसे पहले हमें राउंड में पेपर करना है, और राउंड में पेपर करते वक्त जो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे पहले उड़ाना है, उनको अपने को सिक्योर करना है। और एग्जाम देने के बाद ये चीज़ तुम्हारे माइंड में कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे आते हुए मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है। सबसे जो मेजर फ्रैक्शन होता है ना नीट एस्पिरेंट के, जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, ये इसी बात पे रिग्रेट करते हैं कि हमें पेपर आता था लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो इसलिए राउंड में पेपर करो, जो आसान सवाल है उनको निपटाओ पहले, और बाद में जो मीडियम या फिर थोड़े टफ लेंथली क्वेश्चंस होते हैं उन पे आप जंप करो। और जैसे कि सेक्शन ए, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में भी मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि जो 100% आपको श्योर क्वेश्चन है सिर्फ वो अटेम्प्ट करो उसमें, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है 5 क्वेश्चंस उसमें एक्स्ट्रा होते हैं। सो 100% श्योर वाले जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करो। मिस्टेक का ध्यान रखो, सिली मिस्टेक मत करो, मिस्टेक को रिवाइज करो, और आसान क्वेश्चन सबसे पहले करके OMR में फिल करो, और देन मीडियम एंड टफ क्वेश्चन करने। बस इतनी चीज़ें याद रखो एंड डेफिनेटली यू विल विन दिस मैच। विश यू ऑल द बेस्ट। गाइस, मेडिकल कॉलेज इज वेटिंग फॉर यू। कितना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ।